Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका स्वागत करते हैं। जहाँ सेल्फ को मैनेज करने की बात हम इन दिनों कर रहे हैं तो बहुत सी बातें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि बहुत कुछ जुड़ा है सेल्फ से। और आई थिंक अभी तक हम जितना भी बातचीत में जुड़े थे, जीवन में जुड़े थे, बाहरी चीज़ों को मैनेज करने में इन्वॉल्व थे, लेकिन जहाँ सेल्फ को मैनेज करना शुरू किया तो उसके पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि खुद को जानना। और ऐसे में बहुत सी बातें ऐसी सामने आई जो मेरे से जुड़ी थी, मेरे ही अंदर चल रही थी और मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था। तो आज भी इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी को हम देखते हैं जहाँ हमने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी, वहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, क्योंकि उससे जुड़े हमारे पास बहुत सारे सवाल आए लोगों के, कि कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं हमारे सामने जहाँ हम अपने आप को, अब मैं ये कह रही हूँ क्योंकि हमारी पिछली कड़ी के बाद हमारे सामने ये बात आई थी कि मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ हर सिचुएशन को, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि कई बार हमें हमारे सामने आता है सिचुएशन, हमारी प्ली ये होती है कि आई डोंट हैव अ चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे इस रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। लेकिन बहुत से लोगों के, जब आपने ये कहा था कि चॉइस तो फिर भी हमारी ही होगी, चाहे कोई भी रास्ता हम अपनाते हैं। तो लोगों के सवाल ये आए बहुत से कि अगर मेरे पास सपोज़ अत्याचार हो रहा है मुझ पे, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं रह गई है, मतलब इन द सेंस कि मुझे ये रास्ता ही जाना पड़ेगा, तो तब मैं उसको कैसे करूं कि ये मेरी चॉइस है, ये एक्सेप्टेबिलिटी क्यों आए, कैसे आए कि भी मेरी चॉइस है। हम एक्सेप्ट नहीं करें वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन कोई भी सीन ले लो आप, मतलब यू कैन जस्ट पिक अप एनी सिचुएशन, पिक इट अप रैंडमली, छोटी से छोटी बात से लेकर बहुत बड़ी बड़ी सिचुएशन लेते हैं कि मैं ट्रेन की जर्नी पे जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा पूरी फैमिली है और रिजर्वेशन जो है वो पूरी नहीं हुई है, और मुझे जो है सीट मुझे है कि लेनी है, चाहिए ही। अब टीटी आता है, मुझे देनी ही पड़ेगी क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं रह जाती मेरे पास अगेन, क्योंकि मैं पूरी अपनी फैमिली को बैठे हुए वो इतना लंबा सफ़र नहीं करा सकती। हाँ, तो आप चूज़ कर रहे हैं कि क्योंकि आप अपनी फैमिली को बिठा कर नहीं लेकर जाना चाहते, आप चूज़ कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट देना। तो आप ये कैसे कह सकते हैं आई डोंट हैव अ चॉइस? बट आई हैव टू गिव द ब्राइब, यू नो, लाइक सिस्टम। अगर फिर हम ये कह देते हैं have to see, the question is whether we want to accept it or no, उसको साइड पे रखो। एक्चुअली हर स्टेप पर हम चूज़ कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट हम अपने आप को कहते क्या हैं कि आई एम नॉट चूजिंग, आई हैव टू डू दिस। नाउ व्हाई इज़ दिस वेरी इंपॉर्टेंट? अगेन लाइक जो हमने पिछली बार कहा, हम इस पर नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि आपको वो ट्रेन में वो टीटी को देना है या नहीं देना है। ईच वन टू देयर ओन, हर एक अपना अपना डिसीजन अपने अपने आप लेता है। व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, चाहे आप देते या चाहे आप नहीं देते, who owns the decision, who has taken the decision? अब हम क्या कर रहे हैं, हम देते हैं एंड हम कहते हैं मेरे पास चॉइस नहीं है, सिस्टम ही ऐसा है। एक जना देता है, 2 जने देते हैं, 10 लोग देते हैं, वेरी सून मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग इट। ओके, जहाँ ट्रेन में मोस्ट ऑफ अस विल स्टार्ट डूइंग दिस, ये कह कर कि सिस्टम ही ऐसा है। ये सिस्टम किसने बनाया? वेयर इज़ द सिस्टम? हैज़ इट कम फ्रॉम समवेयर आउट ऑफ द ब्लू? नहीं। एक ने सोचा देकर काम जल्दी करो, दूसरे ने भी सोचा अच्छा इन्होंने दिया, इनका काम जल्दी हुआ, तीसरे ने भी कॉपी किया, वेरी सून दैट बिकेम द सिस्टम। टुडे लेट अस डिसाइड कि वी आर नॉट गोइंग टू, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू सिट एंड टॉक कि सिस्टम ऐसा है, सिस्टम चेंज होना चाहिए, ब्लेमिंग एवरीवन। हम जो भी कर रहे हैं इट्स माई चॉइस। अब जो आपने ट्रेन वाला एग्जाम्पल दिया, तो 2 ऑप्शंस है ना उस टाइम, वी कैन इमीडिएटली पुट डाउन आवर ऑप्शंस कि ऑप्शन क्या है, या तो टीटी से रिक्वेस्ट करो आप टिकट का अमाउंट अपना जो भी है वो आप दो, आप सीट लो, वो नहीं आपको देता है, आप या तो बैठ कर जाओगे या आप वो एक्स्ट्रा अमाउंट देकर लेट कर जाओगे। अब हम एक्स्ट्रा अमाउंट देकर लेट कर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो मुझे कंफर्ट देगा, राइट? डू आई टेक दैट डिसीजन सो दैट इट्स कंफर्टेबल फॉर मी? अगेन इट्स अ चॉइस
दो लोगों के लिए अलग अलग चॉइस होगी। किसी के लिए वो देकर सोकर जाना कंफर्टेबल होगा, लेकिन किसी के लिए वो देना वो कंफर्टेबल नहीं है। लाइक आई कैन से इफ आई गिव दैट मनी टू स्लीप, आई एम नॉट कंफर्टेबल. I might lie down, but I am not comfortable with what I have done. So I choose not to give and sit the whole night and go, which is okay. I am not asking anyone, have I taken the right decision or the wrong decision? It's my decision. And उसके लिए मुझे जो भी face करना पड़ेगा, I will face because it is my decision. अगर हम देते हैं तो भी हमारा decision, नहीं देते हैं तो भी हमारा decision. It's just that it's important to know कि वो हमारा decision है. Instead of, again it's a victim and a master. जो master awareness से चल रहा है कि मैं choose कर रहा हूँ, वो अपने जीवन में सशक्त होकर चलेगा, strong होकर चलेगा. आप मतलब ये not talking आप बड़े से बड़ा गलत काम कर दो, अगर आप करना चाहते हो तो आप कर दो, लेकिन ये सोच कर तो करो ना, you're choosing to do it, ताकि आप उसकी responsibility ले सकते हो जो आपने किया है. So the point is that consciously make your choices, because वैसे भी हम ही choice कर रहे हैं, लेकिन by every time telling myself I have no choice, I have no choice, I'm making myself very weak. क्योंकि then I'm telling myself कि मेरा जीवन तो इन सब चीज़ों पर, इन सब लोगों पर, इन सब systems पर dependent है. मेरे पास क्या choice है? मैं तो system के हिसाब से चलता हूँ, मैं तो लोगों के हिसाब से चलता हूँ. Then I do not have the power. So let's be conscious. Then the blame game actually also starts. Naturally. सिस्टम की गलती है या मेरी गलती नहीं है. That is what ना, जहाँ मेरी choice नहीं है तो फिर किसी और के कारण में नहीं. Let's say for example ये दिया भी, टीटी को रात को सोने के लिए पैसे दिए भी, तो तुरंत क्या किया, किसकी गलती है? वो टीटी की गलती है. उसने मांगा, मैंने दिया, उसने मांगा, दिया किसने? I choose to give, which is okay, choose to give it. But remember, I chose और इसका ये account मेरा बना. And do what you're comfortable with doing. हमें जो comfortable लगे हमें वो करते जाना चाहिए. And reminding myself, I am doing it. And इसका जो repercussion है, that is most important. You know, लेकिन सिस्टर शिवानी, हम कभी भी comfortable नहीं होते हैं कई चीज़ें करते वक्त, क्योंकि हमें लगता है कि हमें फोर्स किया जा रहा है. You know, like circumstances ऐसे बन गए. Again maybe you know कि situation ज़्यादा हावी हो गई, या लेकिन लॉट ऑफ टाइम उस भी सिचुएशन में. अच्छा ये बताइए, आप रात को सीट पर बैठ कर क्यों नहीं जा सकते? नहीं, मैं तो बैठ जाऊंगी, पर मेरा फैमिली है, मेरे बच्चे हैं. फैमिली क्यों नहीं बैठ कर जा सकती? क्योंकि अभी अभी आपने उनको क्या सिखा दिया? डोंट गिव देम मॉरल साइंस बुक्स आफ्टर दैट. अभी अभी यू हैव जस्ट टॉट देम दिस इज द वे टू लिव, एंड देन वी से morality separate, spirituality separate, practical life separate. Why are we teaching them honesty and whatever, the whole list? Practical में तो वो देख रहे हैं ना हमें करते हुए. तो क्या एक बच्चे ने अभी अभी ये नहीं सीखा कि जीवन में practically चलने के लिए ये सब करना पड़ता है? तो उनकी लैंग्वेज भी आज ऐसे ही हो जाती है. ओ ये सब तो करना पड़ता है, इसके बिना तो नहीं चलता. That's become my belief. Most of us are living with this belief कि honesty के साथ तो चलना possible ही नहीं है. Who created that belief for me? Somewhere I saw it happening. And यही अगर आज एक parent जाग कर जाए पूरी रात और परिवार भी पूरी रात जागे, हो सकता है वो बहुत रात uncomfortable आपकी बीतेगी, but you just made your children and yourself stronger. Your children just learnt a lesson for their life कि भले situations हो, हम अपने values पर compromise नहीं करेंगे. Values ऐसे बोलने वाली चीज़ें नहीं होती हैं. कई पेरेंट्स कहते हैं हमें अपने बच्चों को संस्कार देने हैं. संस्कार देने वाली चीज़ नहीं होती है, संस्कार जीने वाली चीज़ होती है. आपने अभी अभी उनके सामने दिए पैसे तो उन्होंने संस्कार सीख लिया, फिर आप उनको बोलो ऑनेस्टी, इट वोंट वर्क. तो भले रात नहीं अच्छी बीती, क्या होगा, अगले दिन जाकर सो जाएंगे ना, लेकिन जीवन के लिए कितना बड़ा लेसन लर्न किया. सो अगेन इट्स ओके, इट्स अ चॉइस. बट आज जो हमने किया, जो हमने वो कर्म किया, इसका रिपरकशन सिर्फ मेरे ऊपर नहीं आ रहा, देव जस्ट लर्नड. तो जो मैंने एक्शन किया उस टाइम, उसका क्या क्या रिजल्ट आने वाला है. रिपरकशन क्या देखा कि अगर हम सही रास्ते पे चले तो मैं अनकंफर्टेबल होके गया, क्योंकि हम उस तरह की फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं कि दिस इज अनकंफर्टेबल.
अगर हम उनके साथ ये डिस्कस करें कि दिस इज कंफर्टेबल, Yes, so I have to be discuss it with comfortable, them, yes. discuss it with them. Honesty makes you strong. This is what like Yeah. see यहाँ पे होता ये है कि अगर मैंने पैसे अपने नहीं दिए, ठीक है, तो या तो वाइफ कह देंगी या कि देखा आप अपनी बातों पे अड़े रहे या अपनी वैल्यूज पे अड़े रहे, तो रिजल्ट क्या हुआ कि ये हमें जाग के जाना पड़ा या बैठ के जाना तो पड़ा। घर का कल्चर क्या बन रहा है कि वैल्यूज उतने मायने नहीं रखते हैं, ज्यादा मायने क्या रखता है, काम हो जाए, कंफर्ट्स मिल जाए, धन हम कमाते जाए। इट्स अ चॉइस, यू आर मेकिंग अ चॉइस कि हमारी फैमिली के लिए वैल्यूज उतने मायने नहीं रखते, ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। सो योर चिल्ड्रन विल ग्रो अप विद दोज वैल्यूज। इट मींस इट्स मोर इम्पोर्टेंट इज कि जो मैं चॉइस कर रहा हूँ उसमें मैं खुश हूँ। That's तो कंफर्टेबल वहाँ है ना, दैट्स व्हाट वी सेड। कंफर्टेबल की डेफिनेशन क्या आपकी, किसकी कंफर्ट? अब हमने सोचा मैं शरीर हूँ तो हमेशा कंफर्ट किसका सोचते रहते हैं, इसका। अभी अभी मैंने एक कर्म कर दिया जिसका मुझे अंदर कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस सिर्फ ये है, वही कर्म बार बार करने के बाद वो फीलिंग ही नहीं आती कि मैंने गलत किया। झूठ पहली बार बोलो पता चलता है, मैंने झूठ बोला, कहेंगे अंदर से अंदर ना थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने झूठ बोला। उस टाइम भी बोलेंगे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। किसने कहा चॉइस नहीं थी झूठ बोलने से पहले? एवरी टाइम आई नो व्हेन आई एम डूइंग इट, आई एम चूजिंग टू डू इट। मुझे पता है कि सच बोलने के बाद आप मुझे डांटेंगे, तो आई चूज टू टेल अ लाई। लेकिन हम क्या कहेंगे, वो डांटेंगे इसलिए मेरे पास चॉइस नहीं है, इसलिए मैंने झूठ बोला। That's just a way of rephrasing the whole thing. I can say वो डांटेंगे लेकिन मैं फिर भी सच बोलूँगी, now let me see what happens, I will be ready to face. लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे झूठ बोलना पड़ा। मुझे आज छुट्टी चाहिए थी ऑफिस से, बॉस ने ऐसे तो देनी नहीं थी, तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। तो हर बार छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी बात तक चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है। बच्चे भी वही सीख रहे हैं, चॉइस नहीं। लेकिन सपोज मुझे अपनी मदर को डॉक्टर को दिखाना है और मुझे जो बॉस है वो छुट्टी नहीं दे रहा है, तो मैं फिर कोई बहाना बना के या करके जो छुट्टी लेती हूँ। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ मुझे मेरी प्रायोरिटी इस वक्त ये थी कि मुझे मदर को डॉक्टर को दिखाना है। I'll tell you something, this has to be experimented within life. हम पहले से ही अंदर से डिसाइड कर लेते हैं कि इसने तो मांगना ही है ब्राइब, इसके बिना तो होगा ही नहीं, इसने तो छुट्टी देनी ही नहीं है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। ये जो हमारी वाइब्रेशंस हैं ये पहले ही सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। दिस सीम्स टू बी कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, उसने तो मांगना ही है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट। योर वाइब्रेशंस मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वी हैव एंड प्लस आपके अपने प्रिंसिपल्स, ये नहीं कि आप एक जगह बोले मैं नहीं दूंगा, 4 जगह वैसे आप देते हैं। See, that is the question. Again, वो law of attraction works every time. हाँ, आपकी थिंकिंग की क्वालिटी क्या है, दैट इज योर वाइब्रेशन। आपकी वाइब्रेशन ये, लेट्स से मैं सोचूं कि टीटी को मैं पैसे नहीं दूंगा, ही शुड नॉट आस्क मी, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर जब मुझे पुलिसमैन पकड़ता जबकि मेरी गलती थी और मेरा फाइन था 500 का, मैंने 100 पकड़ाकर काम कर लिया, तो मेरी वाइब्रेशन की क्वालिटी क्या है? Now this same vibration will work now when I come in front of this person because it's basically my thinking quality. Vibration situation specific नहीं होता है. This is something which is very fundamental जो हमें समझना पड़ेगा. हमारे जो संस्कार over a period of time बनते जा रहे हैं, that is my quality of vibration. Vibration is नहीं मैं इनके सामने बैठी हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव सोच रही हूँ, अब इनको मेरे से पॉजिटिव फील होना चाहिए, लेकिन अभी अभी मैं सारा दिन में 10 लोगों से मिली and I was negative towards them. How will you feel positive with me? क्योंकि वो एक्चुअली वो सारी नेगेटिविटी भी तो मुझसे गुजरी है। Absolutely, so it's been created here. तो जो हमारे एक जीवन को कहें प्रिंसिपल्स, एक लाइफ को लीड करने के प्रिंसिपल्स हैं, वो सिचुएशन स्पेसिफिक चेंज नहीं हो सकते हैं। आप एक अपने लिए प्रिंसिपल बनाएं कि चाहे कुछ भी हो जाए, I will not give. If someone has the courage to do that, see how your life runs. आने दो ना ऊपर नीचे, कितना आएगा? एक बार आएगा, 2 बार आएगा, ठीक है आपका नुकसान हो जाएगा थोड़ा, लेकिन क्या ज़्यादा मायने रखता है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख या वैल्यूज़? आज हमारे को अपनी वैल्यूज़ की वैल्यू नहीं है। दैट इज़ द थिंग। ऑनेस्टी ये क्या है? यहाँ 5 लाख, यहाँ ऑनेस्टी, कौन सी साइड ज़्यादा भारी लग रही है? तो ये तो कुछ नहीं है, इसे साइड पर रखो।
इसकी अपनी ही वैल्यूज़ की वैल्यू कहाँ है। तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करने में कितना देर लगती है। आज झूठ बोलने के लिए कितनी बार सोच रहे हैं, सोचते हैं ओ इजीली, क्योंकि एक बार बोला, 2 बार बोला, 4 बार बोला, आफ्टर दैट माय संस्कार। लेकिन हर बार जब बोलते हैं पता है क्या कहते हैं, आई हैव नो चॉइस, यस, आई हैव नो चॉइस, You know, like- वो सिचुएशन ऐसी थी, वो ऐसे था, वो ऐसे था। तब करते 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 इस तरह से अपने आप को बहुत कमज़ोर बनाते जाते हैं, बहुत कमज़ोर I बनाते think this जाते हैं। statement, I have no choice, Yeah. makes me Needs very to weak. be removed. लेकिन why are we afraid to take responsibility? क्योंकि अगर if I say कि this is my choice, let's say जब मैं I walk into an office जहाँ मुझे अपना काम करवाना है, and मैंने पहले से ये thought create कर लिया कि बिना दिए तो यहाँ काम होने नहीं वाला, तो मुझे पता होता है इधर से इधर तक मुझे ये देना है तब मेरा काम होगा। I've already created the vibration and I've also told myself इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देते वक्त हर एक को पता है what they're doing, everyone knows। से राइट एंड रॉन्ग की बात करने का कोई क्वेश्चन नहीं है, हर आत्मा को पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। लेकिन देते वक्त मुझे अपने आप को कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देनी है। जब हम रॉन्ग भी करते हैं, हम क्योंकि अपने आप को जस्टिफिकेशन दे देते हैं उसकी, वी कन्वर्ट इट इनटू अ राइट। सो व्हेन आई वॉक इनटू एन ऑफिस, ताकि वो मेरे सर पे कंटिन्यूस हथौड़ा ना मारता रहे कि मेरी मैं कुछ गलत करके। सबकॉन्शियस माइंड या कहें वो कॉन्शियस जो बोलते हैं ना, मेरी कॉन्शियस प्रिक नहीं करनी चाहिए मुझे अंदर। तो मैं क्या अपने आप को कहती हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, काम ही ना होता तुम्हारा, ये सिस्टम ही ऐसा काम है। इम्पोर्टेंट है ये। एंड देन आई एक्चुअली कैन टॉक टू 4 पीपल। पता है आजकल का सिस्टम देखो कैसा है, ये सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है। अब ये कौन कहेगा मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास ताकत नहीं है सच्चाई के रास्ते में चलने के लिए? एनीवन वांट्स टू से दैट? नो, एक्चुअली इट्स द ट्रूथ। आई डोंट हैव द करेज, क्योंकि मुझे पता है ऑनेस्टी के रास्ते पर चले तो हो सकता है थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। थोड़ा सा काम जो 5 मिनट में हो जाता वो 5 दिन में होगा, हो सकता है 5 दिन में नहीं 5 महीने में होगा। फाइनली होगा ज़रूर, होगा ज़रूर। एंड नहीं भी होगा तो भी व्हाट इज़ माय प्रायोरिटी, दैट्स अ क्वेश्चन। तो जो लोग अपने जीवन में अपनी वैल्यूज़ को और अपने प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी रखेंगे, वो उसके लिए फिर किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन वो कर करके आई टेल यू उनका कभी नुकसान नहीं होता। चॉइस मेरी, डिसीशन मेरा, उसका जो रिपरकशन वो भी मेरा। लेट्स से आई वॉक इनटू एन ऑफिस एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैंने नहीं देने, आई एम नॉट गिविंग, तो आई शुड बी रेडी कि उसका रिपरकशन क्या हो सकता है। उसका रिपरकशन ये हो सकता है कि मेरा काम होगा ही नहीं। Am I ready for that repercussion? आप अपने repercussions को लेकर रेडी होने चाहिए। लेकिन मैं उस थॉट को ही लेके जाऊं अगर कि मेरा काम होगा ही नहीं, इसीलिए तो वो वाइब्रेशन ही हमने पहले क्रिएट कर दिया। अब राजयोग से अगर हम वो ताकत ले रहे हैं परमात्मा से, तो परमात्मा की ताकत हमें क्या है? राइट थॉट क्रिएट करना। दैट इज द पावर आई एट लीस्ट फील फ्रॉम मेडिटेशन। तो व्हेन आई एम वॉकिंग इनटू अ सिचुएशन लाइक दिस, इफ आई कैन क्रिएट अ थॉट, 1, मैं नहीं देने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं देने वाली हूँ। देने की ऑप्शन को तो आउट ऑफ मतलब अपने जीवन से ही बाहर कर दिया है, वो है ही नहीं ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, सामने वाला मेरे से मांगेगा ही नहीं। इंस्टेड ऑफ सेइंग सामने वाले तो ऐसे ही हैं, ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये तो सिस्टम ही, क्या वाइब्रेशन भेजा सामने वाले के लिए? सामने वाला कौन है जो बैठा हुआ है? वो भी तो एक प्योर सोल है। सामने वाला मांगेगा ही नहीं मेरे से। आई ऑलवेज वॉक इन विद दिस थॉट, सामने वाला मेरे से नहीं मांगेगा। इट वर्क्स एंड द थॉट, काम तो होगा ही। लेट देयर बी ऑब्स्टिकल्स, इट्स ओके। लेकिन मैंने देने वाला ऑप्शन रखा ही नहीं हो अगर लाइफ में, तो फिर वो ऑप्शन आता ही नहीं है। अभी क्या होता है, हम अगर एक आधी बार ट्राई भी करते हैं लेकिन हमने वो ऑप्शन तो रेडी रखा हुआ है ना, अच्छा मैं नहीं देता अभी एक बार, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ऑलरेडी क्रिएटेड द वाइब्रेशन। वो ऑप्शन रखी है कि अच्छा नहीं हुआ तो मैं फिर ये करूँगा ही करूँगा। आपने ऑलरेडी वो वाइब्रेशन क्रिएट कर ली है। तो कहीं ना कहीं अपने प्रिंसिपल्स, वो चॉइस हम तभी कर सकते हैं जब हमने अपनी प्रायोरिटीज़ बहुत राइट सेट की हुई हैं कि मेरे जीवन की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। एंड दिस इज़ फंडामेंटल कि जितना आप अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी देते जाएंगे तो आप अंदर से क्या होते जाएंगे? इट वर्क्स, इट वर्क्स। Lot of people will say honesty works. Why will it not work? Lot of people will say without corruption काम होता है, लेकिन वो कौन कौन कह पाएगा?
जो खुद उसके बिना काम किया होगा। लेकिन जो कर ही उस तरह से रहेंगे वो क्या कहेंगे, उसके बिना तो काम नहीं होता। तो ये क्रिएट किसने किया? हमने किया। चॉइस है, कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्लीज़ अपने आप को बार बार ये नहीं कहना कि मेरे पास चॉइस नहीं है, ये उसकी वजह से है, ये उसकी वजह से। हम चूज़ कर रहे हैं ताकि हम रेडी रहें। उसके रेपरकशंस के लिए, रेपरकशंस की भी बात नहीं है। इट मेक्स मी स्ट्रोंगर, इट मेक्स मी गो थ्रू लाइफ विद द थॉट कि आई एम लीडिंग माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। इवन टुडे इफ आई गिव अ ब्राइब, आई एम लीडिंग माई लाइफ द वे आई वॉन्ट, नॉट मेरे पास चॉइस नहीं है, द सिस्टम इज लाइक दिस, देन आई एम नॉट लीडिंग द लाइफ द वे आई वॉन्ट। I become very weak, actually very low. So, but why I'm not ready to take the responsibility ऑफ of my, my बिकॉज choices? अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो मुझे चेंज होना पड़ेगा। अगर मैंने कहा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है तो सिस्टम को चेंज होना पड़ेगा। तो आई कैन कीप वेटिंग फॉर द सिस्टम टू चेंज, Which will never. which will whatever चाहे वो सिस्टम हो, System, we've seen system never changes. नहीं, सिस्टम could be anything. See, system need not be a government office. System could be my husband. System could be my child. For me, anything जिसके सामने मैं खड़े होकर कहती हूँ मेरे पास चॉइस नहीं है, मैं अभी जो सोच रही हूँ, जो कर रही हूँ, वो इनकी वजह से, तो देन इनको चेंज होने की ज़रूरत है अगर मुझे ठीक होना है। मैं अगर जैसे वो झूठ बोलने का हमने एग्जाम्पल लिया, मेरा बॉस इतना गुस्से वाला है इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है। तो जिस दिन मेरा बॉस ठीक हो जाएगा मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सो वेट फॉर द बॉस टू चेंज, Oh my God, wait for wait for the everything. boss to change, and then keep on doing your karma, just saying that I have no choice, but the repercussion will not go to the boss. Repercussion will come to me. And we have understood karmic philosophy क्या कहती है कि जैसा जो भी करेंगे उसका फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी रास्ते पर हम चल रहे हों। वंडरफुल। आई थिंक समवेयर जहाँ हमने अभी तक हम सब कुछ मैनेज करते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, कर रहे अपनी थे, चॉइसेस को भी मैनेज करना और है। जैसे ही सेल्फ मैनेजमेंट पे आ रहे हैं, नहीं सिस्टर शिवानी, जैसे देखा, इट मीन्स हमने नज़र अपनी तरफ जब की तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें थी जो हमें पता नहीं था कि हम क्यों डिसीजन ले, हम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे थे। एक्चुअली हम इसलिए ये शेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं जब उनके सामने कोई बात आती है, जब वो रेपरकशन आता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सबसे बड़ा सबके माइंड में आज क्वेश्चन है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आई मेट अ लेडी, शी लॉस्ट अ 2-year-old डॉटर, 2 साल का बच्चा। कहती है भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मुझे भगवान ही पसंद नहीं। ऐसे बहन आपको ज्ञान है ना कार्मिक फिलोसफी। शी सेड, यू नो, सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। शी सेड मैं कोई ऐसा कर्म कर ही नहीं सकती जिसके लिए मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। नॉट रेडी। क्योंकि जब वो हिट करता है, वो इतना बड़ा हिट करता है कि हम कहते हैं मैंने ऐसा क्या गलत किया होगा। लेकिन नाउ वी नो जो भी हमारे साथ हो रहा है वो मैंने ही कुछ ना कुछ किया है, सिर्फ करते टाइम पता ही नहीं। यहाँ पे भी तो इनफैक्ट इट्स, आई एम अमेज्ड, यू नो, वी हैव ऑल बीन टॉकिंग अबाउट इट कि इट्स नॉट माई फॉल्ट, आई डोंट हैव एनी चॉइस। क्योंकि इतना सटल है ये अगर मैं ये कर्म कर रही हूँ, करती जा रही हूँ और करती जा रही हूँ, क्या ये जितना करती जाऊँगी उतना संस्कार गहरा होता जाएगा। और अब हर बार हम ये कह के अपने आप को निकाल लेते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर निकल जाते हैं कि इट्स नॉट माई चॉइस। तो फिर परिवर्तन की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर नहीं आती। वेरी ट्रू। इनफैक्ट ये बहुत समझ कर देखने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह से बार बार हम ये कहते हैं कि जहाँ किसी भी सिचुएशन को के लिए जो हमें एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड जो था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दूसरी तरफ ये भी कि मैं किस डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई मुझे पकड़ कर नहीं कह सकता कि आपको इधर ही जाना है या आपको उधर ही जाना है। चाहे आप कितने भी, अगर हम उसमें देखें सोसाइटी में या सिचुएशंस में कितना भी फंसा हुआ महसूस कर रहे हों, और आज ज़्यादातर लोग अपने आप को बहुत बंधा हुआ और फंसा हुआ महसूस करते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सचमुच देखने की बात यह है कि जब सेल्फ की तरफ नज़र गई तो बहुत सी अपने अंदर ही इनहेरेंट ऐसी बातें थी जिनको हमने स्वीकारा हुआ था कि मेरे साथ ही गलत हो रहा है, मैं ही सिचुएशंस में फंसी हुई हूँ, मेरे सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि सचमुच समझें, जब हम साइलेंस में बैठें या जब भी जो भी बात, अगर कहीं पे भी आपको
छू रही है ये बात, तो इस पर ज़रूर मनन करें, ज़रूर चिंतन करें कि क्या मेरे पास चॉइसेस हैं, और आंसर ज़रूर आएगा कि यस, आई हैव द चॉइस। अब जानते हुए जब मैं उस रास्ते को चुनती हूँ तो वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और फिर उस कर्म की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। फिर उसका फल मुझे मिलेगा ही, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो, तो हमें अपने आप ही पता होगा जब हम उस रास्ते पर चल रहे होंगे। तो आज के इस पूरी बातचीत से जुड़ी कोई ऐसी बात या फिर सेल्फ मैनेजमेंट पे जो हम इन दिनों बात कर रहे हैं, कोई आपके पास सवाल है, आपका हम स्वागत करते हैं। उसके अलावा हम आपसे बार बार ये आग्रह करते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में खुले सेंटर्स पर आप ज़रूर जाएं, और राजयोग का जो पूरा अभ्यास जो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं उसे ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो परिवर्तन हम तलाश रहे हैं वहाँ आपको उसका राह ज़रूर मिलती है। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, और ख़ुद को समझते समझते जब मैनेज करने की बात आ रही है तो बहुत सी बातें खुलती जा रही हैं। आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि इस पूरी श्रृंखला में हमारे साथ बने रहें। आने वाली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति। Om Shanti.